सुनील मित्तल भारत के सुप्रसिद्ध उद्योगपति है। वह भारतीय ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष भी है। भारतीय एयरटेल दुनिया की एक नामी टेलीकॉम कंपनी है। इस कंपनी का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब 19 देशों में फैला हुआ है। सुनील मित्तल की यह कंपनी जीएसएम मोबाइल सर्विस के साथ साथ इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा भी प्रदान करती है। विश्व भर में इस कंपनी के करीब 20 करोड़ से अधिक संतुष्ट ग्राहक हैं। परिश्रम और साहस के प्रयास सुनील मित्तल केवल उद्योग व्यापार ही नहीं बल्कि समाज सेवी कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। इन्हें इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में अभूतपूर्व योगदान के लिए कई गौरव और पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें पद्म भूषण भी शामिल है। तो आइए इस मेहनती टेलीकॉम इंडस्ट्रियलिस्ट की जीवन गाथा पर बात करें। सुनील मित्तल का जन्म 23 अक्टूबर 1957 के दिन हुआ। उनका जन्म स्थान लुधियाना, पंजाब है। वह एक पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता सतपाल मित्तल एक कुशल राजनेता थे। वे एक बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। सुनील का शुरुआती अभ्यास वायंसबर्ग एलन स्कूल मसूरी में हुआ। कुछ समय बाद उन्हें सिंधिया स्कूल ग्वालियर में दाखिला करवाया गया। 1976 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से स्नातक की डिग्री कला और विज्ञान में प्राप्त की। उन्हें लुधियाना के आर्या कॉलेज में भी अध्ययन करना पड़ा। सुनील मित्तल को पढ़ाई लिखाई कभी आकर्षित नहीं करती थी। वह हमेशा अपना व्यवसाय ही स्थापित करना चाहते थे। सुनील मित्तल हमेशा अपने परिवार के करीब रहे हैं। उनका विवाह न्यायना से हुआ था। इस दंपति को कुल 3 संतान हैं, जिनमें 2 जुड़वा बेटे और बेटी है। बेटी का नाम ऐशा और बेटे का नाम केविन और श्रवण है। सुनील के पिता का स्वर्गवास 1992 में हृदयघात से हुआ था। केवल 18 वर्ष की आयु में सुनील मित्तल ने अपना कारोबार शुरू किया। अपने मित्रों के साथ मिलकर उन्होंने 20,000 रुपए की पूंजी जुटाई। इन पैसों से उन्होंने साइकिल का व्यवसाय प्रारंभ किया। व्यवसाय की शुरुआत में वह ब्रजमोहन मुंजाल की हीरो साइकिल कंपनी के लिए साइकिल के पार्ट्स बनाते थे। समय बीतने के साथ उन्हें यह ज्ञात हुआ कि इस काम में उन्हें मनचाही गति से तरक्की मिलना कठिन है। इसलिए फिर उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर भारतीय ओवरसीज ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। कुछ समय बाद उन्होंने अपना यह कारोबार बेच दिया और मुंबई चले आए। 1991 में उन्होंने पंजाब के एक्सपोर्टिस कंपनी से इंपोर्ट लाइसेंस खरीदा। इसके बाद सुनील मित्तल ने जापान से पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर आयात किए और इनकी बिक्री शुरू कर दी। इस काम में उन्हें काफ़ी अच्छा अनुभव और मुनाफा हुआ। प्रोडक्ट भी लोगों को पसंद आने लगा। लेकिन अचानक जापान से इस तरह के उत्पाद मंगवाने पर भारत सरकार ने रोक लगा दी और यह कारोबार ठप हो गया। सुनील मित्तल एक साहसी उद्यमी थे। उन्होंने भारत में 1994 में पुश बटन फोन असेंबल करना शुरू किया, जो वह पहले ताइवान की किंगटेल कंपनी से आयात करते थे। 1986 में सुनील मित्तल ने भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड बीटीएल कंपनी की स्थापना की। अनुभव बढ़ने के साथ साथ उनका कारोबार भी बढ़ने लगा। आने वाले समय में उन्होंने तार रहित टेलीफोन, फैक्स मशीन और अन्य उपयोगी दूरसंचार उपकरणों का निर्माण शुरू किया। किसी भी उद्यमिक व्यक्ति के लिए जीवन में आसमान छूने के एक मौके जरूर आते हैं। सुनील मित्तल की किस्मत का दरवाजा भी तब खुला जब भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में मोबाइल फोन सेवा के लिए लाइसेंस देना शुरू कर दिया। सुनील मित्तल ने फ्रेंच दूरसंचार समूह विविड के सहयोग से दिल्ली क्षेत्र के साथ साथ कुछ अन्य क्षेत्रों के लिए सेल्युलर लाइसेंस हासिल किया। 1995 में उन्होंने भारतीय सेल्युलर लिमिटेड बीसीएल की स्थापना की। अब मित्तल ने एयरटेल ब्रांड के अंतर्गत कारोबार को विकसित करना शुरू किया। देखते ही देखते इस टेलीकॉम कंपनी के यूजर्स की संख्या 2 लाख के आंकड़ों को पार कर गई। इस माइलस्टोन को हासिल करने वाली यह पहली कंपनी बनी। इसके बाद बीएसएल भारत की लंबी दूरी के लिए एसटीडी आईएसटी सेवा देने वाली पहली निजी राष्ट्रीय कंपनी बनी। इस सेवा का नाम इंडिया वन रखा गया। वर्ष 2010 में जून महीने में सुनील मित्तल के नेतृत्व में भारतीय टेलीकॉम ने साउथ अफ्रीकन टेलीकॉम कंपनी जेन टेलीकॉम का अधिग्रहण कर लिया। यह इतिहास का सबसे बड़ा किसी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया अधिग्रहण है। वर्ष 2012 में उन्होंने खुदरा व्यापार में कदम रखा। इसके लिए मित्तल्स ने अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट के साथ करार किया और किराना स्टोर खोले। यह भागीदारी लंबी नहीं चल सकी, इसलिए वर्ष 2003 में यह करार समाप्त कर दिया गया। 2014 में सुनील मित्तल ने लूप मोबाइल खरीदने का प्रयास किया। इस डील के लिए करीब 700 करोड़ रुपए की कवायद भी की गई, लेकिन बाद में यह सौदा भी रद्द कर दिया गया। 2015 के मई महीने में भारतीय रिटेल सीरीज इंडीज
और फ्यूचर बाजार के बिग बाजार के विलय की घोषणा हुई। 2015 में मित्तल ने स्पेस इंटरनेट कंपनी वन वेब के बोर्ड में शामिल होने की घोषणा की। इस साहस में $500 मिलियन का निवेश हुआ, जिसमें सुनील मित्तल भी एक नाम थे। इसके अन्य निवेशक कोका कोला, वर्जिन और क्लॉकमॉल है। वर्ष 2016 में रिलायंस जियो टेलीकॉम सेक्टर में धूम मचा रहा था, इसलिए स्पर्धा में टिकने के लिए मित्तल ने भारतीय एयरटेल में कई बड़े बदलाव किए। 2017 में सुनील मित्तल ने आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स की दरों में तगड़ी कटौती की। इसके साथ साथ उन्होंने इंटरनेशनल रोमिंग के दाम भी घटा दिए। इस बार स्पर्धा को जियो और एयरटेल के बीच वॉर ऑफ रोमिंग का नाम दिया गया। सुनील मित्तल बड़ी विनम्रता के साथ समाज के प्रति परोपकार भावना भी रखते हैं। इसी कल्याणकारी उद्देश्य के लिए उन्होंने भारती फाउंडेशन की स्थापना की। भारती फाउंडेशन 254 से अधिक स्कूलों का संचालन करती है और समाज के कमजोर वर्गों के 46,000 से अधिक बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है। इन्हें कई पुरस्कार और सम्मान भी मिल चुके हैं। 2005 में इंडस्ट्रियस इन्वेस्टर्स के तौर पर भारत में बेस्ट सीईओ का अवार्ड इन्हें मिला। 2005 के इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का सम्मान भी इन्हें दिया गया और इसी वर्ष एशिया महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ टेलीकॉम सीईओ भी ये चुने गए, जिसमें टेलीकॉम एशिया पुरस्कार शामिल है। 2006 में फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा बिजनेसमैन लीडर ऑफ द ईयर इन्हें चुना गया। 2006 और 8 में जीएसएम अध्यक्ष का पुरस्कार भी इन्हें मिला। 2006 में ही एनडीटीवी बिजनेस लीडर्स अवार्ड के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लीडर का पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। 2007 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 2010 के एशियन अवार्ड्स की ओर से फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड भी यह मिला। यह अवार्ड दान पुण्य और परोपकार के लिए दिया जाता है। 2011 में इनसेट के बिजनेस लीडर्स अवार्ड में भी इन्हीं का नाम है। 2016 के एमटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव ने इन्हें ऑनर्स डायरेक्टर ऑफ साइंसेज यानी डीएससी की डिग्री से सम्मानित किया। 2018 में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटरा जम्मू ने इन्हें ऑनर्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ साइंसेज यानी एससी की डिग्री दी। 2018 में एएससी बिजनेस स्कूल पेरिस ने डॉक्टरेट ऑनर्सिस कोर्सा कोर्स से इन्हें सम्मानित किया। 2019 में ग्लोबल मोबाइल इंडस्ट्री में अभूतपूर्व योगदान के लिए ग्लोबल मोबाइल इंडस्ट्री की ओर से इन्हें जीएसएमए बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। अगर आपको आज का हमारा चरित्र पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम हमारे चैनल को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में नए जीवन चरित्र के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ मुझे यानी लीना को दीजिए विदा। गुड बाय, सायोनारा।